जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आप आज ये सत्संग सुन रहे हैं। आपके प्यार के कारण ही हम रोज़ाना इस सेवा को पूरा कर सकते हैं संगत जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गया एक एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है संगत जी। तो सत्संग मेवा में यूं ही अपना योगदान करते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें संगत जी। हमेशा ध्यान रखें संगत जी, सत्संग को हमेशा अंत तक और ध्यानपूर्वक सुनें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पर बनी रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी, मैं अपना ये सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज मैं थोड़ा टेंस थी। थोड़ा बच्चों को लेकर दिमाग में कुछ बातें आने लग जाती है। जैसे अब बड़े बेटे के बारे में सोच रही थी संगत जी। अभी तक सबसे बड़ा है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। 27 साल का हो गया है। तो मतलब इसी वजह से थोड़ा उसका काम धंधा भी नहीं ठीक से सेटल हो पा रहा। तो बस इसी वजह से थोड़ा टेंस हो जाती हूँ। मैंने उसके लिए गुरु पिताजी से अरदास भी लगा रखी है। बाबा जी ने सब कुछ अपने आप सही करना है, ये तो मुझे पता है। और सब कुछ वही सही करेंगे संगत जी। उनके अलावा कोई नहीं कर सकता बस। लेकिन फिर भी एक माँ है ना, माँ को तो हमेशा अपने बच्चों की टेंशन रहती है ना संगत जी। चाह के भी हम वहाँ से अपना ध्यान नहीं हटा पाते। तो और संगत जी, पता है आजकल का टाइम ऐसा है कि आप कहीं जाते हो ना, और संगत जी बड़ा बेटा है, मतलब छोटे तो फिर भी थोड़ा, लेकिन अभी तक उसको जॉब मिली हुई थी, वो कर रहा था। फिर उसकी जॉब उसने छोड़ दी। और पता नहीं क्यों संगत जी, किसी भी काम में वो सेट हो ही नहीं पाता। पता नहीं क्या बात है ऐसी। गुरु पिताजी ने उसे बहुत सारी ब्लेसिंग दे रखी है, बहुत सारी। मुझे यकीन भी है कि मेरे गुरु पिताजी उसको हाथ पकड़ के शिखर तक लेके जाएंगे, ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है आगे जाकर। लेकिन संगत जी, फिर भी कहते हैं ना, माँ का दिल ही होता है। तो ज़रा सी छोटी छोटी बातों में टेंशन लेके बैठ जाता है। और संगत जी, यही मेरे साथ होता है। उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती हूँ। कभी कभी हस्बैंड से भी कहा सुनी हो जाती है। अच्छा नहीं लगता कोई उसके बारे बोलता है तो। कोई भी माँ अपने बच्चे की बुराई नहीं सुन सकती संगत जी। और हारा हुआ तो बिल्कुल नहीं देख सकती। अगर किसी माँ का बच्चा हारता है ना संगत जी, कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर टूटती है। और संगत जी, क्या है ना, वो भी उसका भी मन करता है कि सबकी शादी हो रही है उसके साथ वालों की, कि मेरी भी शादी हो, मेरा भी घर बसे बस। लेकिन फिर भी, और जब नहीं हो पाता ना ये चीज़, तो वो भी मेरे से ऐसे बोल देता है कि अरे मेरी तो शादी नहीं होगी, ये है वो। संगत जी, इतना मन दुखता है, इतना मन दुखता है। इस तरह की नकारात्मकता भरी बातें सुन के उसके मुँह से बहुत ज़्यादा मन दुखता है। मैं बता नहीं सकती है। मैं फिर क्या करूँ। मैं अपने गुरु पिताजी से बोलती हूँ, उनके पास बैठ के मुझे बहुत रोना आता है कभी कभी तो। बहुत ज़्यादा मैं आपको खुद को संभाल नहीं पाती। लेकिन गुरु पिताजी मुझे बहुत संभालते हैं, बहुत मेरे को तसल्ली देते हैं। तू चुप रहे बेटा, तू शांत रहे बेटा, टेंशन मत ले, तेरे सब काम होंगे। तू जो भी सोचा है तुझे उससे बढ़ के मिलेगा। इतना मिलेगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। और तेरी आने वाली लाइफ में तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ लिखी हैं। तेरे हर एक रास्ते के कांटे को मैंने फूल बना दिया। अब तुझे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। और संगत जी, फिर भी इतनी पॉजिटिव भरी बातें सुनती हूँ, इतनी, फिर भी संगत जी कभी कभी मन ना इतना डावाडोल होने लग जाता है। इतना ज़्यादा अंदर से दुखी होता है, मतलब कि मैं बता नहीं सकती अपने आप को। और आज संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आया कि आज बजरंगबली का दिन ख़त्म होने से पहले, मतलब, और तू ना 2 अरदास लगा अपने मन में। 2 अरदास कर, तेरी वो 2 अरदास इस महीने के अंत तक ज़रूर पूरी हो जाएगी। और मैं तेरे को मौके पे मौका देता हूँ, और तू हमेशा मेरे मौक़ों को ना पैर से रौंद के आगे चली जाती है। लेकिन संगत जी, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती गुरु पिताजी, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं आपकी अवहेलना करूं। मुझे जब भी कोई मैसेज मिलता है, मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके उसका सम्मान करती हूँ। कभी भी नहीं मैं ऐसे रौंद के आगे चली जाती हूँ, या बिना पढ़े कभी भी नहीं। कोई भी ब्लेसिंग मेरे लिए तो मेरे गुरु पिताजी के आशीर्वाद के आगे कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ इतनी कीमती नहीं है जितना उनका आशीर्वाद, उनका कथन मेरे लिए।
मैंने जो भी गलती की हो बाबा जी, जो भी आपको लगा हो कि मैंने गलत करी है, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मूढ़मती, गलतियाँ करना मेरी आदत में है, क्योंकि मनुष्य रूपी जन्म लिया है ना मैंने, और ये भोगों का शहर है बाबा। यहाँ गलतियाँ स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान लालच बस, स्वार्थ बस गलतियाँ करता ही करता है। मैं भी कहती हूँ कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्वार्थी तो हो ही जाती हूँ ना। अपने लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए सही, कुछ कुछ तो स्वार्थ है ही बाबा। उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके लिए बोलती हूँ आपसे, उनके लिए कहती हूँ, जबकि मुझे पता है मेरे बाबा सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे, और सब कुछ आपने ही संभाल रखा है, आगे भी आप ही संभालोगे। आपकी बेटी ने तो सब अभी तक बिगाड़ा ही बिगाड़ा है बाबा, और आपने तो सब संवारा ही संवारा है, सब कुछ दिया ही दिया है मेरे दातार। आपने इतना दिया मेरे मालिक, इतनी मेरी औकात भी नहीं थी। आपने कहाँ से उठा के मुझे कहाँ बिठाया है, और आप कहते हो कि अभी तुझे जो दिन तेरे पहले थे वो अब नहीं है, जो अब हैं वो आगे नहीं होंगे। तो बस मुझे यकीन है बाबा कि ऐसा ही होगा, पर क्या करूं बाबा, मैं बार बार अपने मन को समझाती हूँ। बस ये एक थोड़ा सा बस इसका है ना बाबा जी, ये सेटल हो जाए अपनी लाइफ में, इसकी लाइफ पटरी पे आ जाए बस। फिर उसके बाद जैसी ज़िंदगी चाहे, आप जैसी ज़िंदगी चल रही है, मैं कभी उफ नहीं करूँगी, कभी नहीं बोलूँगी बाबा आपसे। नहीं बाबा, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए। एक माँ तब नहीं हारती बाबा कि उसका सब कुछ लुट जाता है। एक माँ तब हारती है जब उसकी औलाद हारती है बाबा, तब टूटती है जब उसकी औलाद टूटती है बाबा। और आप में तो दुनिया की सारी माँओं का प्रेम समाहित है बाबा। आप तो पिता भी हो, माता भी हो, भाई भी हो, सखा भी हो, बहन भी हो, सब कुछ सारे रिश्ते आप में समाहित है। आपसे भली भांति कौन जानता है बाबा। आपने हमें निमित्त बनाया, जब हमारे अंदर इतनी ममता कूट कूट के भर दी है कि हमारा दिल तड़पता है इन औलादों के लिए, इन बच्चों के लिए। तो बाबा आपका तो सारा संसार ही बच्चा है, आप कितना तड़पता होगा आपका मन बच्चों का दुख देखकर। तभी तो बाबा आप क्या नहीं करते अपने बच्चों के लिए। आप तो बाबा कुदरत का लिखा भी बदल देते हो, अपने बच्चों के भले के लिए मौत से भी लड़ जाते हो बाबा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हर हारी हुई बाजी को हमें जीत में बदल देने के लिए हमारी आपका लख लख शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना। हमें कभी गिरने न देने के लिए शुक्राना, हमेशा संभाले रखने के लिए शुक्राना, टूटती हुई हिम्मत को हिम्मत देने के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना। जब हमारा बल ख़त्म हो जाता है तो हमारी आत्मा को बल देने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। निगेटिव एनर्जी हमें घेरती है ना बाबा, तो अपनी पॉजिटिविटी, आशीर्वाद, अपने ब्लेसिंग्स दे दे के हमारी निगेटिविटी ख़त्म कर देने के लिए अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तू टेंशन ज़्यादा ना लिया कर, तेरे से ज़्यादा मुझे तेरे बच्चे की फ़िक्र है, और मैं तेरे बच्चे के साथ ही हूँ। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि अब नच्चन गान की तैयारी कर ले, अब तेरे दिन आ गए नच्चन गान की, और मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। अब तेरे ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे सारे बुरे कर्म माँ, और अब तेरे सारे अच्छा टाइम शुरू हो गया है, अब तेरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। और उधर संगत जी, नीम करौली वाले बाबा जी, उनके इतने मैसेजेस आते हैं संगत जी, इतने पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं उनके भी, कि अब तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, वो तुझे इतना देगा कि तू संभाल नहीं पाएगा। शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी, और गुरु पिताजी भी कहते हैं संगत जी कि मंगलवार को तेरा एक किया शुक्राना तेरे जीवन के सारे अमंगलों को दूर कर देगा, इसलिए तू मंगलवार को शुक्राना ज़रूर किया कर बेटा। तो संगत जी, और गुरु पिताजी ये भी कहते हैं कि तुझ पर ना बालाजी महाराज की विशेष कृपा है। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। मुझ पर बालाजी महाराज की कृपा है, ये भी आपकी कृपा है गुरु पिताजी। आप ही ने मुझसे कहा था कि मंगलवार को 7 पाठ चालीसा किया कर। मैं मंगलवार को 7 पाठ चालीसा करती हूँ संगत जी, और दोनों टाइम सुबह शाम हर रोज़ एक एक पाठ चालीसा करती हूँ, हनुमान जी की चालीसा करती हूँ। और संगत जी, वैसे भी हम बालाजी को शुरू से मानते थे, बालाजी के मंदिर पहले ही जाया करते थे, मतलब अब भी जाते हैं बालाजी के मंदिर। तो बालाजी शुरू में मतलब हमारी शादी के बाद से ही बालाजी को बहुत मानते थे,
और हर दूसरे तीसरे महीने, चौथे पाँचवें महीने मेहंदीपुर बालाजी जाया करते थे। तो हनुमान जी को तो शुरू से मानते थे, और जो हमारे पहले जो हमारे गुरु थे, गुरु महाराज जो थे, वो बालाजी को बहुत मानते थे। उनके ऊपर बालाजी की चौकी आती थी संगत जी। अब वो तो नहीं रहे, तो बस गुरु पिताजी ने हम पर हाथ रख दिया। हमें तो पूर्ण गुरु मिल गए, हमारे गुरु भी उन्हीं में समाहित हो गए हैं संगत जी। तो मैं लख लख शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ कि बाबा जी, चाहे आप मुझे किसी भी रूप में मिले, लेकिन आप ही मिले, क्योंकि बालाजी महाराज का भी जो भोलेनाथ का ही रूप है, वो भी भोलेनाथ का ही अंश है बालाजी महाराज भी। और संगत जी, एक बार तो क्या हुआ, हम खाटू श्याम बाबा की बात बताती हूँ, उनके साथ भी एक सत्संग है कि जब मैंने उनके बारे में सिर्फ सुना ही था। आखिर बाबा तो बाबा ही होता है ना संगत जी। तो हर एक रूप में है हमारे गुरु पिताजी, उन्हीं के अंदर सारे रूप समाहित हैं। चाहे श्याम बाबा लो, चाहे बालाजी महाराज लो, चाहे नीम करौली वाले बाबा लो, शक्ति एक ही है संगत जी। तो क्या हुआ, मतलब हम कभी गए नहीं थे, उस टाइम हमारी हालत सही नहीं थी संगत जी, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम जाएं, क्योंकि जो भी पैसा आता था उस टाइम में बहुत बीमार चली थी, सारा पैसा मेरी बीमारी पे ही लग जाता था। लेकिन मैंने वहाँ की महिमा सुनी तो मेरा बहुत मन कर रहा था वहाँ जाने का। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि मुझे वहाँ ले चलो खाटू श्याम बाबा में। तो संगत जी, इन्होंने मुझे झड़क दिया, कहते मेरे पास इतना पैसा नहीं है, महीने में एक दफ़े तो मथुरा वृंदावन तुमको लेके तो जाता हूँ, जब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं वहाँ पे भी ले जा सकूँ। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, पता नहीं क्या मैंने कोने में मुंह किया, और मतलब बाबा जी से कहा, मैंने कहा बाबा जी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ प्रभु, बस मुझे अपने दर्शन दे दो, ऐसे करके। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, नेक्स्ट डे क्या होता है कि उस बिल्डिंग में रहने वाला, जहाँ पे हम रेंट पे रह रहे थे, एक ऊपर रहता था आदमी, वो हर साल बस लेके जाता था, वीआईपी तरीके से ऐसी बस लेकर जाता था, खाना पीना रहना सब फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम अपने खर्चे पर लेके जाता था बिल्डिंग के सारे लोगों। और संगत जी, वो अगले दिन आया, हाथ जोड़ के कहता है, हम आपसे विनती कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि आपके एक भी बच्चा घर में नहीं रहना चाहिए, श्याम बाबा के यहाँ चलना है आपको, और पूरी फैमिली जाएगी। और संगत जी, एक बार नहीं, वो दो तीन तीन बार हाथ जोड़ने आया, और संगत जी हाथ जोड़ के हमें ले गया। ये चमत्कार हमें मतलब खाटू श्याम बाबा ने किया हमें। फिर हम वहाँ गए संगत जी, और बहुत अच्छे दर्शन हुए, बाबा की बड़ी कृपा रही। तो संगत जी देखो, किसी ना किसी रूप में हमेशा हमारे साथ ईश्वर की शक्ति, हमेशा मेरे भगवान खड़े रहे हमेशा, और जब भी मैंने उन्हें दिल से पुकारा है वो मेरे लिए आए हैं संगत जी। आज भी बस यही आस है मेरी, यही विश्वास है कि मेरे बाबा मुझसे दूर नहीं, मेरे बाबा हर समय मेरे साथ रहते हैं। जब भी मुझे उनकी कमी महसूस होती है, जब भी मुझे मेरा दिल अरदास करता है, मेरे बाबा आते हैं मेरे लिए, मुझे एहसास होता है संगत जी। अभी भी संगत जी, यहाँ दिल्ली में चुरकाना धाम है ना, तो 2 साल पहले संगत जी उसी चुरकाना धाम में हम गए थे। तो वहाँ बस मैंने एक ही अरदास की थी कि बाबा, मैं आपको मांगती हूँ और कुछ नहीं मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ से आते ही बस गुरु पिताजी मुझे मिल गए, मुझे मेरे बाबा मिल गए, और मुझे क्या चाहिए, जो मैंने मांगा था वो मुझे मिला, मेरे बाबा मुझे मिले। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत कोटान कोट शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना बाबा, मेरे जीवन में चरण डालने के लिए शुक्राना, मेरे शीश पे अपने ममता भरे हाथ रखने के लिए शुक्राना, लाखों करोड़ों की भीड़ में अपनी इस पागल बेटी को चुनने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल हर समय मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हमारी हर छोटी बड़ी बात सुनने के लिए शुक्राना, हर प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए शुक्राना, हमें हर चीज़, हर खुशी देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना बाबा। अब यही विनती करती हूँ आपसे कि बाबा, आप अपने करण के ऊपर भी, अपने बच्चे के, अपने नातियों के ऊपर भी हाथ रखो बाबा, इनका हाथ स्वयं पकड़ के इनको उन्नति की तरफ लेके जाओ बाबा, और इनकी शादी ब्याह, इनके जो भी खुशी है बाबा, वो सब आप संभालो, सब आपकी जिम्मेवारी है। बस मैं यही विनती, यही प्रार्थना करती हूँ, और बस यही बोलती हूँ कि बाबा, बस वही जो मांगती हूँ मैं आपसे, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प बढ़े बाबा, अथा हो जाए बाबा, हर पल में बस आपकी नाम जाप करती रहूँ बाबा। आपके नाम जाप का खजाना इतना मेरे पास कि जिसके पास से निकल जाऊँ उसका भी कल्याण। जो मेरी ये विनती है, प्रार्थना जन्मों जन्मों के लिए स्वीकार करो, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, मेरा शुक्राना स्वीकार करो। जय श्री शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा। और इसी के साथ में
अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु जी महाराज, मुझसे कोई भूल चूक हुई तो क्षमा करो। सर्वदा भला करो मेरे बाबा जी, सर्वदा भला करो, सबका कल्याण करो मेरे बाबा। हे संगत जी, यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल हर घड़ी रोम रोम का श्वास श्वास का शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज फिर मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी मेरे से करा रहे हैं और ये सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। इसमें जो गलती हो गुरु जी मेरे को माफ़ करना, संगत जी आप भी मेरे को माफ़ करना। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर घड़ी रोम रोम श्वास श्वास का शुक्राना। संगत जी, मैं पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और मैं बता चुकी हूँ कि संगत जी मैं 2021 में जुड़ी थी गुरु जी इसके साथ में। मेरी भाभी ने जो मुझको गुरु जी से जोड़ा था। तो संगत जी 2021 में जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए, बहुत ज़्यादा बदलाव आए, जो कि बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी, उनसे गुरुजी ने मेरे को बाहर निकाला। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं कहना चाहूँगी कि अभी भी गुरुजी उस कष्ट से बाहर निकालते ही जा रहे हैं। कष्ट तो अभी भी काफ़ी हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा कष्ट गुरुजी ने मेरे हर लिए हैं, कम कर लिए हैं, उनके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी मैंने पहले भी बताया था कि गुरुजी की 3 बेटियां और 1 बेटा है और गुरुजी उनके साथ में हमेशा रहते हैं। संगत जी उनको हमेशा अच्छी बुद्धि, अच्छा रहन सहन, अच्छा उनको हर चीज़ अच्छी उनको देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैंने पहले भी बताया था कि बेटे की कुछ बुरी आदतों के कारण, जो कि नशे की आदतें थी, वो उसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तो गुरुजी ने उसको मतलब दूर कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जिसको मैं किस मुंह से शुक्राना अदा करूं, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था संगत जी कि गुरुजी ये तकलीफ़ मेरी हर लेंगे, क्योंकि मैं हमेशा रोती रहती थी, हमेशा मतलब परेशान रहती थी एक किस्म से। हर समय ना किसी काम में मन लगता था, ना ही किसी से बात करने को मन करता था। हाँ, लेकिन हर किसी को मैं नहीं बताती थी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि हर किसी से अपनी वो परेशानी मत बताओ। तो संगत जी मेरे को उस समय इतना सत्संग शेयर करने का तरीका भी नहीं आता था। मैं क्योंकि बोलते हैं ना गुरुजी के सामने बैठ के बोलो, तो मैं गुरुजी से मन ही मन में अरदास कर लेती थी कि गुरुजी इसको कब सुधारोगे, इसको ठीक रास्ते पे लाओगे। और संगत जी गुरुजी मेरे को माफ़ करे, मैं कुछ उल्टा सीधा भी गुरुजी को बोल देती थी कि गुरुजी आप तो कभी कर ही नहीं सकते हो। तो संगत जी इसके लिए गुरुजी मेरे को माफ़ करें। मैं उनके लिए हाथ जोड़ के गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी ने उसको एकदम ठीक कर दिया। उनकी सारी आदतें गुरुजी ने सुधार दी। उसकी जो बुरी आदतें थी, नशे की थी, पान गुटखा जो खाता था, और सब आदतें गुरुजी ने सुधार थी हैं। और उसके बाद संगत जी वो मेरे पति की डेथ हो गई 15 अक्टूबर को 2024 में। तो संगत जी वो भी एक बहुत कठिन समय था, क्योंकि संगत जी वो भी 7-8 महीने से बीमार थे, उनके पेट में पानी आ गया था और उसके कारण जो कि शरीर में पूरा सूजन हो गया था। लेकिन गुरुजी ने उनका भी कष्ट, बहुत कष्ट कम में उनको मुक्ति दी, उनको अपने चरणों में स्थान दिया। उसके लिए मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना गुरुजी की हमको इतने कष्ट में से बाहर निकाला। तो संगत जी अब उनके जाने के बाद अब धीरे-धीरे परेशानियाँ तो बढ़ी ही, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि हमको बहुत ही मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो जिसके लिए मैं संगत जी बताना चाहूँगी कि मतलब इतना अभी मेरी पेंशन, जो सरकारी पेंशन है, वो भी शुरू नहीं हुई संगत जी।
बाकी जो कुछ जमा पूंजी थी वो खाने में, बेटे की दवाई में, और हम घर का भी किराया देते थे उसमें। कुछ बेटियों ने मदद की, बेटियां बहुत अच्छी हैं, बेटियां दामाद बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी मदद की। उनके लिए गुरुजी उनको उनकी लंबी आयु प्रदान करें और उनको सद्बुद्धि दें। उनका लख लख शुक्राना गुरुजी का कि उनके मन में ये भाव उन्होंने डाला। तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि कल हमने अब हमारे पंखे संगत जी बहुत धीरे धीरे चलते थे, और पिछले साल हमने दिखाए थे तो वो इलेक्ट्रिशियन बोलने लगा कि आपका ना ये पंखा एकदम से वो ख़राब हो गया है, इसकी मोटर चेंज करनी पड़ेगी। ये इसका कंडेंसर तो ठीक है लेकिन मोटर इसकी चेंज करनी पड़ेगी। तो हमने सोचा चलो अब सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो पंखा चलाते नहीं हैं, गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियों में अपना पंखे चेंज करा लेंगे। तो फिर संगत जी, फिर ऐसी मुसीबत पड़ी जो कि मैंने पहले बता चुकी हूँ कि पति की बीमारी में इतना पैसा लगता था कि इसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो संगत जी, अब गर्मी का टाइम आया तो पंखा एकदम धीरे 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 चलता था। तो वही बेटा बोलने लगा कि मम्मी इलेक्ट्रिशियन को बुला के वो पंखे को उसको मतलब वो बोलो कि मोटर चेंज कर दे, क्योंकि पंखा चेंज करने का तो अभी नहीं कराएंगे, कितना पैसा लगेगा। तो मैं वही सोच रही थी संगत जी, पता नहीं 1000, 1500, 2000 कितना लगेगा, क्योंकि तीनों पंखे ही मतलब धीरे धीरे चलते थे। तो संगत जी, कल शाम को वो इलेक्ट्रिशियन आया तो मैंने उसको बोला, वो कह रहा है कि ठीक है मैं देखता हूँ। उसने देखा तो उसने जब कंडेंसर लगाया संगत जी, तो पंखा इतनी तेज़ी से चलना शुरू हो गया कि मैं तो हैरान रह गई। मैंने बोला कि ये तो बोल रहा था कि मोटर ख़राब हो गई है, कंडेंसर तो उसमें लगेगा ही नहीं। तो फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैं कहा गुरुजी, आप अपने भक्तों की इतनी मतलब छोटी से छोटी भी परेशानी आप दूर कर देते हो कि ये संगत जी आपको पता था कि इनको परेशानी है। तो संगत जी, उस पंखे को भी गुरुजी ने अपने आप ऐसे चला दिया जिसका कि हमको अंदेशा ही नहीं था। बाकी दूसरे पंखों में भी उन्होंने कंडेंसर लगा के जो हमारा वाजिब खर्चा था वो खर्चा आया संगत जी। हमने सोचा था कि ज़्यादा खर्चा आएगा, लेकिन बिल्कुल कम खर्चे में वो सब काम हो गया। तो उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी रोज़ अपना सत्संग एक बनाते हैं, रोज़ सत्संग। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और मैं बेटे की बीमारी के लिए मैं गुरुजी से बार बार बोलना चाहूँगी कि उन्होंने उनको उसको ठीक किया, उसका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, लख लख बार शुक्राना। बेटी की भी जो प्लेटलेट्स कम हो रहे थे उसके भी थोड़ा बड़े हैं, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक। और बच्चों को, दोनों बेटियों, दोनों तीनों बेटियों को जो उन्होंने ठीक ठाक रखा उसके लिए शुक्राना। संगत जी, मेरी भी जो परेशानी थी, मेरी भी बाजू दर्द देती थी, गुरुजी ने वो भी काफ़ी हद तक कम की। और एक मेरी बीपी की दवाई थी संगत जी, अभी मैं डॉक्टर के पास गई तो वो बीपी की दवाई भी बंद हो गई। संगत जी, मेरे को ये विश्वास है कि मेरी जो शुगर की दवाई है वो भी गुरुजी धीरे धीरे कम करा के बंद करा देंगे। गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। संगत जी, गुरुजी हर बार हमको बड़े मंदिर बुलाते हैं तो अब बड़ी चाव होती है, बड़ा मन में एकदम वो होता है कि अब गुरुजी के मंदिर जाना है, अब गुरुजी के मंदिर जाना है। तो संगत जी, अब फिर टाइम आ चुका है तो गुरुजी अब हम पे मेहर करें और अपने मंदिर बुलाएं। पैसों का इंतजाम कैसे करना है वो गुरुजी जाने, मैं तो गुरुजी को पर सरेंडर करती हूँ, क्योंकि गुरुजी अपने भक्तों की जानते हैं, अपने भक्तों के कष्टों को हरते हैं। और लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी सब पर मेहर करें, सब भक्तों पर मेहर करें, सबके दुख दर्द, सबकी बीमारियां दूर करें, सब कष्टों को हरें। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। अब आगे गुरुजी जैसा सत्संग शेयर कराएंगे तो वैसा मैं करूँगी। सत्संग में अपना मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर घड़ी, रोम रोम श्वास श्वास अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। परिवार के साथ शेयर करती हूँ। और संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मुझे परसों ना गुरु पिताजी ने, अभी 2 दिन पहले गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि बेटी गुरु पूर्णिमा के दिन, सॉरी संगत जी, बैसाख पूर्णिमा के दिन अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगा और उसमें ना एक पीला
कपड़ा बांध और उसको 8 पत्ते तोड़कर ना अपनी अलमारी में रख और तुलसी मैया से पत्ते तोड़ने के लिए क्षमा मांगना। और संगत जी कुछ पत्ते तोड़कर, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, 20 पत्ते या कुछ पत्ते तोड़कर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर और मेन गेट पर बांधने के लिए कहा था गुरु पिताजी ने। और संगत जी फिर मैंने गुरु पिताजी से कहा था, मैंने कहा बाबा, और बाबा जी ने कहा था सुबह जल्दी स्नान करके सारे काम करते हो। और संगत जी में पता है, मैं रोज़ ना मतलब उठती तो जल्दी हूँ, सुबह गुरु पिताजी की कृपा से वो ही उठा देते हैं संगत जी, वो ही करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। क्यों, मैं मुँह हाथ धो के अपने आराम से बिस्तर पे बैठ के मंत्र जप करती हूँ, अमृत वेला समझ लीजिए बस करती हूँ, दीप नहीं जलाती हूँ बस अपने, और मंत्र जाप गुरु मंत्र करती हूँ। सत्संग मिल जाता है तो सत्संग सुनती हूँ सुबह के समय, शुक्राना भी करती हूँ। ये सब चीज़ें मुझसे गुरु पिताजी करवाते हैं संगत जी। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह उठती तो हूँ 4:30 बजे करीब, कभी 3 बजे उठ जाती हूँ, कभी 4:30 बजे, जैसे मेरे गुरु पिताजी मुझे उठा देते हैं मैं उठ जाती हूँ संगत जी, और मुँह हाथ धोकर अपने हाथ पैर देकर अच्छी तरह बैठ जाती हूँ। लेकिन संगत जी मैं नहाती नहीं, मतलब नहाती नहीं हूँ, और फिर संगत जी करके मैं 5 साढ़े 5 बजे या 6 बजे तक सो जाती हूँ। फिर दोबारा मैं लेट उठती हूँ, और क्योंकि इस समय संगत जी शरीर में वीकनेस ज़्यादा, तो इस वजह से मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ। बाकी अब मैंने पूरा मतलब दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं सुबह जल्दी उठा करूँगी, और सबको मैंने एग्री कर लिया। हमारे यहाँ संगत जी लेट तक लोग सोते हैं, तो क्या है संगत जी, इस वजह से ना सफाई पूरे में लग नहीं पाती। इस वजह से मैं भी सोचती हूँ कि सो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब से मैंने प्रण किया है कि मैं सुबह जल्दी से उठा करूँगी, और फिर मतलब सारे अपने काम पूजा पाठ सब निपटा लिया करूँगी, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब सुबह मैंने गुरु पिताजी से कहा था जो करवाना है बाबा जी आपने करवाना है और आप ही करवा सकते हो। संगत जी गुरु पिताजी ने सुबह उठाया भी, स्नान भी करवाया, और जो बताया था लाड़ कपड़े में वो सब गुरु पिताजी ने मुझसे करवाया। और जैसे तुलसी माँ से प्रार्थना करने को कहा था वैसे मैं प्रार्थना भी कर सकी। और फिर संगत जी मैं सोच रही थी कि आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी को मैं पंच स्नान कराऊँ, तो गुरु पिताजी ने वो भी मुझसे करवाया, पंच स्नान करवाया मैंने अपने लड्डू जी को और लड्डू गोपाल जी को, और पंजीरी प्रसाद लगाया, भोग में केला प्रसाद लगाया, और ये सब मुझसे मेरे गुरु पिताजी ने करवाया है। मुझे इतना पुण्य फल प्राप्त करवाया है मेरे गुरु पिताजी ने, इतनी ब्लेसिंग दी है आज मुझे, तो मैं तहे दिल से अपने गुरु पिताजी का थैंक यू बोलती हूँ और दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बाबा, अनंत शुक्राना, ये सब कुछ आपने मुझसे करवाया है। जो भी मुझसे करवाते हो बाबा आप ही करवाते हो, मेरी कोई औकात नहीं जो मैं कर पाती हूँ, मेरी शक्ति का स्रोत हो आप बाबा, मेरी शारीरिक ऊर्जा हो बाबा, आप ही मेरा सर्वस्व हो बाबा। शुक्राना शुक्राना अनंत शुक्राना, अपनी बेटी के हाथों निमित्त बना के इतने अच्छे अच्छे काम करवाने के लिए शुक्राना आपका, अनंत शुक्राना बाबा। और हाँ संगत जी, और आज गुरु पिताजी ने ना थोड़ा ही सही मुझसे केला फल और कुछ मतलब थोड़ा दान पुण्य भी करवाया है, तो उसके लिए भी अपने गुरु पिताजी का तहे दिल से अनंत शुक्राना करती हूँ, अनंत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बाबा आपका, अनंत शुक्राना, अपनी बच्ची को इस तरह ब्लेस करने के लिए शुक्राना। और संगत जी आज गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि आज इतने पुण्य तिथि में आज मैंने तेरी सारी दवाइयाँ ख़त्म कर दी, तेरे सारे रोग ख़त्म कर दिए, सारे कष्ट ख़त्म कर दिए, और आज से तेरी सारी दवाइयाँ बंद। तो शुक्राना शुक्राना अनंत शुक्राना, जो इतने लंबे समय से तेरी दवाइयाँ चल रही थी गुरु पिताजी ने कहा वो सब आज से बंद हो गई। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत शुक्राना आपका, अपनी बिटिया के सारे कष्टों को ख़त्म करने के लिए, सारे रोगों को काटने के लिए, सारी बीमारियों को ख़त्म कर देने के लिए मैं लख शुक्राना करती हूँ, अनंत शुक्राना करती हूँ। संगत जी कहाँ तो मैं पहले इतनी परेशान रहती, इतनी बीमार रहती थी, मैं बता नहीं सकती आपको। आज अगर मैं ठीक हूँ ना संगत जी, चल रही हूँ, तो सब मेरे गुरु जी की कृपा, ये सांसें मेरे गुरु जी का करम है मुझ पर, मेरे गुरु जी की करुणा है, मेरे गुरु जी का प्यार है मेरे पर, जो ये सांसें चल रही हैं और अच्छे से ज़िंदगी चल रही है। संगत जी पहले तो मैं दवाइयाँ खा कर भी नहीं अच्छे से चल पाती थी, और कहाँ तो आज मैं दवाइयाँ नहीं खाती हूँ संगत जी, बहुत कम खाती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो मैं थोड़ी बहुत दवाइयाँ खा लेती हूँ। सब मेरे गुरु पिताजी की कृपा है कि आज मैं स्वस्थ हूँ, पहले से बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, बहुत अच्छा महसूस करती हूँ और बहुत अच्छे से रह पाती हूँ बिना दवाइयों के। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, ये सब कर्म है आपका बाबा, ये सब दया है आपकी, वरना मेरा तो
कितनी बार बुलावा आ चुका होता अब तक। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना अपनी इस बिटिया से इतना प्रेम करने के लिए, मुझ पर इतनी कृपा बरसाने के लिए, बल्कि मुझ पर नहीं, इस पूरे परिवार पर इतनी कृपा बरसाने के लिए। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत ज़्यादा, मतलब उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है, हार्ट पेशेंट है संगत जी साथ में। अगर आज वो चल रहे हैं ना, तो ये भी मेरे गुरु पिताजी की कृपा है, उनकी दया से संगत जी। उनका ब्लड प्रेशर नीचे का तो 124 हो जाता है और ऊपर का 250 ब्लड प्रेशर हो जाता है संगत जी। इतनी बुरी हालत ये समझ लो। और उनके हार्ट में भी कमी बताई थी, और एक वैद्य जी ने तो ये भी कहा था कि ये इनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है संगत जी, बहुत ज़्यादा सीरियस है। और वो ये समझ लीजिए आज दिन तक मेरे अंकल जी, हस्बैंड अंकल सही चल रहे हैं, सब कुछ मतलब अच्छा सा चल रहा है। और मैंने तो गुरु पिताजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थी, मैंने कहा बाबा हमारे पास इतना कुछ नहीं, हम जब इतना महंगा इलाज करा सकें, सब कुछ आपके ऊपर है, आप संभाले रखना बाबा, आप संभाले रखना, आप साथ मत छोड़ देना। आप सब कुछ जानते हो कि आपकी बेटी के पास क्या है क्या नहीं है। मैंने आपके आगे दामन फैलाया, आपके आगे सर झुकाया बाबा, मुझे अब किसी के आगे हाथ सर ना झुकाना पड़े और किसी के आगे हाथ ना कभी फैलाना पड़े। तो मेरे बाबा ने मेरी खूब लाज रखी, मेरे बाबा ने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया संगत जी। और बाबा जी का मैसेज आया, तो चिंता ना करिया कर, तेरे पति की रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूँ, मैं हर समय ओदे नाल, तो चिंता ना करिया कर, टेंशन ना लिया कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना संगत जी। बाबा जी ने ही ये पूरा घर संभाल रखा है। उधर संगत जी बड़े बेटे को पथरी की बीमारी थी, एक ही बार दर्शन करके मत्था टेक के अरदास करी उसने, और उसके पथरी की बीमारी भी गुरु पिताजी ने हल कर दी। तो शुक्राना शुक्राना बाबा जी, ऐसे न जाने बच्चों की कितनी बीमारियां हल करी हैं संगत जी, टाइफाइड ख़त्म किया, सब कुछ, सब मेरे गुरु पिताजी ऐसे अपने सत्संग सुनवा के बीमारियां काट देते हैं। और संगत जी जो भी हल होता है ना, जैसे कोई बीमारी का कोई भी हल होता है, तो वो हल मुझे सत्संग में मिल जाता है। गुरु पिताजी मुझे सत्संग में जवाब देते हैं। तो शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंत अनंत शुक्राना। और अभी भी संगत जी छोटे मोटे जो उपाय होते हैं संगत जी, जैसे गुरु पिताजी मुझे बताते हैं, तो कुछ तो मैं कर पाती हूँ, पर कुछ नहीं भी कर पाती हूँ। तो अपने बाबा जी से क्षमा मांगती हूँ दिल से, बाबा जी मैं जो नहीं कर पाती हूँ उसके लिए मुझे क्षमा करो हे परमपिता परमेश्वर। लेकिन जो मैं कर पाती हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ संगत जी। जो घर के बाहर के उपाय होते हैं वो नहीं मैं कर पाती, क्योंकि मैं घर के बाहर नहीं जाती हूँ। लेकिन जो घर के अंदर रह के छोटे मोटे उपाय बाबा जी बताते हैं, मेरे गुरु पिता बताते हैं, वो मैं ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। मैं क्या करने की कोशिश करती हूँ, वो स्वयं ही हाथ पकड़ के करवाते हैं। मैं तो छोटे मोटे उपाय के लिए भी कह देती हूँ कि बाबा जी आपने कराना तो आप करा दो, मेरे से नहीं हो पाएगा, आप ही हाथ पकड़ के कराओ। तो संगत जी स्वयं ही कराते हैं। ये भी बाबा जी ने आज जो मुझसे करवाया है स्वयं ही करवाया है। इसके लिए अपने बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ अपने बाबा जी का। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।